ये भाई साहब ने ऐसा फॉर्मूला दिया है दोस्तों, ऐसा फॉर्मूला दिया है, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर ट्राइंगल का हमको एरिया ढूंढना हो तो हम 1/2 मल्टीप्लाई विथ बेज मल्टीप्लाई विथ हाइट ऐसे करते थे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों साइड का पेरीमीटर का इस्तेमाल करके, तीनों साइड का सम करके हम एरिया ढूंढ सकते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था, पर ये भाई साहब ने, हेरन्स ने करके बताया। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला और पूरा चैप्टर कवर करेंगे वन शॉट वीडियो में। मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा और बहुत ही अच्छी सी पीपीटी बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, तो वो ज्वाइन कर लेना। तो आइए दोस्तों देखते हैं फटाक से ये चैप्टर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मास्टरिंग हेरन्स फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्रेडिशनल टूल है। आप देख सकते हो कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का, उसका इक्वेशन एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेज, ये बेज और हाइट, ओके, वो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका हाफ करते हैं तो हमको एरिया का, यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। ओके दोस्तों, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जब आपके पास सिर्फ साइड का ही मेजरमेंट हो और हाइट ना हो तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, या तो फिर साइड का मेजरमेंट हो और हाइट यहाँ पर मेजर करने के लिए आपके पास कुछ टूल भी ना हो, तो वैसे केसेस में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला दिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पर ही आ जाएगा, यहाँ पर 1-2 मिनट में ही आ जाएगा, आप देख लेना। मान लीजिए कि जो ये ट्राइंगल है उसका यहाँ पर मैं मेजरमेंट लिखने जा रहा हूं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ओके, फिर यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर है। ओके, यहां पर आपको मान लेना है, ओके, इतना मेजरमेंट है, आपको हाइट नहीं दी है और आपको इसका क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। अब दोस्तों हेरन्स ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें क्या बोला था कि तीनों का पहले यहाँ पर सम करके आप पेरीमीटर निकाल दो। तो हम पेरीमीटर निकाल देंगे कि P इज इक्वल टू, P फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ओके, तो 10 प्लस 12 प्लस 16 कितना हुआ, यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 32 और 32 में 6 ऐड करो तो 38 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है। ओके, अब आपको S ढूंढना है, S फॉर सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा कितना होगा 38/2 यानी कि 19 सेंटीमीटर। अब हेरन्स ने जो एरिया का इक्वेशन दिया था वो क्या था, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पर बहुत ही इजी है, आपको आ जाएगा, फटक से आ जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है, अभी आ जाएगा। A इज इक्वल टू इन अंडर रूट, क्या लिखने का है, S लिखने का है, क्या S, पहले ब्रैकेट में S माइनस A, ध्यान देना, ओके, दूसरे में S माइनस B और तीसरे में S माइनस C। समझा देता हूं, कुछ समझ में आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूं। A फॉर यहां पर इसका मेजरमेंट, A बराबर कोई भी, A बराबर 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, A बराबर 12 भी ले सकते हैं या A बराबर 16 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने A को इधर लिया तो B इज इक्वल टू हम 12 यहां पर लेते हैं, ओके, और C इज इक्वल टू 16 हम यहां पर लेते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब आपको ये सब कुछ ढूंढना है, मैं यहाँ पर ढूंढने जा रहा हूं कि S माइनस A, ये देख लेना दोस्तों, S कितना आपने ढूंढा था 19, अब A कितना है, A देखो A कितना है 10, 19 में से 10 जाएगा यानी कि 9, ओके, वेल अब S माइनस B ढूंढना है। S माइनस B क्या है, S 19 है और B 12, तो 19 माइनस 12 कितना हो गया 7, S माइनस C, 19 माइनस C कितना है 16, ओके, तो कितना बचा 3 बचा। अब वैल्यू इनपुट करो,
यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या वैल्यू इनपुट करो, तो a इज इक्वल टू हम वैल्यू को इनपुट करते हैं s फॉर यहाँ पर 19, ओके। s माइनस a का आंसर कितना आया था, देखना दोस्तों कितना आया था 9 मल्टीप्लाई विथ 9 मल्टीप्लाई s माइनस b का आंसर कितना आया था 7, ओके। और s माइनस c का आंसर कितना आया था 3, ओके। अब यहां पर जो 9 का अंडर रूट निकलता है वो कितना निकलता है 3 निकलता है, तो 3 बाहर आ जाएगा ये 9 वाला, ओके। और 7 3 या 21 मल्टीप्लाई विथ 19, 21 मल्टीप्लाई विथ 19 करते हैं तो कितना आता है 399, तो अंडर रूट 399 ये हमारा आंसर है, और पीछे सेमी का स्क्वायर, ओके दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया सी इजी सी फॉर्मूला दी है। इस फॉर्मूला का प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, अगर आप को चाहिए इसका प्रूफ कि फॉर्मूला कैसे आया, इसको प्रूव कैसे किया, ओके एरोन्स ने, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर लेना, मैं सेपरेट वीडियो बना के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो जाके चेक कर लेना। बहुत ही इजी सा उसका डिस्क्रिप्शन है और बहुत ही इजी तरीके से उसने डिराइव किया है पूरा फॉर्मूला, और प्रूफ बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। उसका सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप दोस्तों कमेंट करके मुझको बताना कि आपको चाहिए कि नहीं, ओके। अब आगे देखना, यहाँ पर भी ऐसा ही दिया है कि अगर कोई यहाँ पर फील्ड है, उसका यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिया है, तीनों साइड का मेजरमेंट दिया है ट्रायंगुलर पार के, लेकिन उसकी हाइट नहीं दी है, ओके। तो वैसे केसेस में अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, यहाँ पर साइड का ही मेजरमेंट हो, और वैसे केसेस में अगर आपको एरिया ढूंढना है तो आप क्या ढूंढ सकते हो कि नहीं, तो ढूंढ सकते, ओके। अब देखना दोस्तों, ये पूरा इंट्रोडक्शन था, ओके। ये एरोन्स ने यहाँ पर दिया था, उसका यहाँ पर फॉर्मूला इन ब्रैकेट S फॉर सेमी पेरीमीटर, ओके, द सीक्रेट इंजन ऑफ द फॉर्मूला, ओके। बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला दिया है। ABC क्या है, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, ओके, A B and C, ABC, ओके। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही इजी है। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर कैसे ढूंढी जा सकती है वो हमने आगे देख लिया, A प्लस B प्लस C करने का, और डिवाइड बाई 2 करते हो तो हमको क्या मिलता है, सेमी पेरीमीटर मिल जाता है। पेरीमीटर क्या है, A प्लस B प्लस C, ओके। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर अब आगे देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला हमने अब तक जो पढ़ा है वो क्या है, 1/2 B मल्टीप्लाई विथ H, ओके। एरोन्स का फॉर्मूला क्या है, सेमी पेरीमीटर, फिर अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई विथ सेमी पेरीमीटर माइनस A, यानी कि वन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल, S में से यहाँ पर माइनस करना है, और थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल उसको भी S में से माइनस करना है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, और अंडर रूट निकाल देते हो तो आपको एरिया मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड इनपुट्स, ये ट्रेडिशनल टूल में क्या है, हमको लेंथ पता होनी चाहिए, ओके। यहाँ पर बेच पता होना चाहिए, बेच की यहाँ पर हमको मेजरमेंट पता होना चाहिए, और हाइट पता होनी चाहिए, ओके। यहाँ पर हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर तीनों साइड का अगर मेजरमेंट है तो हम ढूंढ सकते हैं, ओके। अब ये बेस्ड फॉर कब ये बेस्ड होता है, अगर आपको राइट ट्राइंगल दिया गया है, कौन सा, राइट ट्राइंगल, ऐसे राइट ट्राइंगल होता है, ओके, ऐसे राइट ट्राइंगल होता है। तो राइट ट्राइंगल में जो 90 डिग्री जहां पर बनता है वो यहाँ पर हाइट इसको मान लो, और इसको क्या मान लो, बेस। तो बेस्ड फॉर, ये फॉर्मूला किसके लिए बेस्ड है, तो राइट ट्राइंगल्स, और व्हेन हाइट इज एक्सप्लिसिटली गिवन, हाइट गिवन हो या तो फिर राइट ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 B मल्टीप्लाई विथ H। लेकिन हेरोन्स का फॉर्मूला किसके लिए बेस्ड है, स्केलेटन ट्राइंगल्स और इरेगुलर प्लॉट्स ऑफ लेंथ,
वेयर हाइट इज अननोन, जब हाइट आपको पता ना हो, ओके, और वैसे ट्राइंगल हो कि जिसका हमको यहाँ पर साइड्स का मेजरमेंट पता है लेकिन हाइट पता नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है हेरोन्स फॉर्मूला। फिर आइसोस्केल्स ट्राइंगल के लिए बेस्ट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बेस्ट है आइसोस्केल्स, यानी कि जिसकी टू साइड सेम हो, वैसा कोई ट्राइंगल, और इक्विलेटरल यानी कि तीनों साइड सेम हो, तो उसके लिए हेरोन्स का फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है एरिया ढूंढने में, वक्त बचाता है। ओके, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया है कि क्या करने का है। पहले कैलकुलेट एस करने को यहाँ पर तीनों साइड का सम कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, फाइंड द डिफरेंस। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर हमको जो मिला उसमें से 1 बाय 1 साइड निकाल दो। फर्स्ट साइड हमने निकाली, सेकंड निकाली, थर्ड निकाली, ओके। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एस और एस भी लेना है और ये तीनों भी लेना है, वो तीनों का मल्टीप्लाई और उनका क्या निकाल देना है, अंडर रूट निकाल देना है। अगर आप अंडर रूट निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। ओके, तो दोस्तों बहुत ही इजी है यहाँ पर। अब आगे देखना है, यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल टेस्ट। यहाँ पर एक इक्विलेटरल टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखो 10 10 10, ओके। अब ये तीनों का सम कितना आ गया, 30 उसका पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, s इज इक्वल टू 15, तो एरिया इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर 15 में से s माइनस s इज इक्वल टू कितना आया, 15 आया, ओके, आया कि नहीं आया। अब s माइनस a करना है, 15 माइनस कितना 10, 15 माइनस 10 करते हो तो कितना बचता है 5, तो तीनों का s माइनस b क्या आएगा, सबका मेजरमेंट 10 है तो 5 ही आएगा, और s माइनस c क्या आएगा, 5 आएगा, ओके। तो इन ब्रैकेट में क्या करना है, s मल्टीप्लाई विथ s माइनस a 5 मल्टीप्लाई s माइनस b 5 और s माइनस c b 5, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और आप एरिया उसका अंडर रूट निकाल दो। यहाँ पर 5 5 जा 15, यहाँ पर 15 का भी आप फैक्टराइजेशन करो तो क्या मिलता है, 5 3 जा 15, तो 5 4 टाइम्स आए तो 5 5 जा 25, वो बाहर निकल गए अंडर रूट में 3, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 5 5 5 8। अब आप इस आइसोस्केल्स के लिए ये टेस्ट अपने आप करना, ओके, वो मैं आपको देता हूं। यहाँ पर इसको बोलते हैं कि टेस्ट एग्जांपल, क्या बोलते हैं, टेस्ट एग्जांपल। ये अपने आप करना, आंसर लाना, फिर वापस वीडियो को वॉच करना और आपका आंसर सही आता है कि नहीं, और मुझको कमेंट भी कर लेना दोस्तों, कमेंट जरूर करना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो यहाँ पर वेदर स्केलिन इक्विलेटरल और आइसोस्केल्स हेरोन्स ब्लूप्रिंट नेवर फेल्स, ये सबके लिए यहाँ पर चेक किया हुआ है इस फॉर्मूला को, तो ये फेल्स नहीं होता है इसका इक्वेशन, ओके। ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब हम आगे जाते हैं, इसका इक्वेशन है यहाँ पर डिकोडिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल नो हाइट रिक्वायर्ड, ओके। ये आपको सब कुछ दिया है पीपीटी में, आप देख लेना, हम 1 बाय 1 देखेंगे। अब एग्जांपल नंबर 1 पर हम आ गए, ओके दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको अगर अच्छा लगता हो ये पीपीटी तो मुझको मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट होने के लिए, और यहाँ पर एक कम्युनिकेशन रखने के लिए, अगर आप वैसे ही वीडियो देखते ही जाओगे लेकिन इंटरेक्शन नहीं होगा वीडियो के साथ, तो दोस्तों मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर कमेंट करते रहना, ओके, और बताते रहना कि नहीं सर मुझको अच्छा लगता है, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, द मिसिंग साइड, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एग्जांपल नंबर 1 कैसे दिया है, थोड़ा ट्रिकी बनाया है, कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेमी एंड 11 सेमी। 8 सेमी दिया है, 11 सेमी दिया है, एंड पेरीमीटर इज 32,
पेरीमीटर कितना है, टोटल पेरीमीटर 32 है, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है और आपको क्या करना है, ढूंढना है। अब यहां पर देखते हैं हम पेरीमीटर, ऐसे लिख देते हैं पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 प्लस 11 और थर्ड साइड हमको नहीं पता है, उसको x मान लो, ओके। पेरीमीटर कितनी है, 32, 32 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 कितना हो गया, 19, 19 प्लस x, 19 को यहां पर ला दो तो 32 माइनस 19 इज इक्वल टू x। अब 32 में से 19 निकाल दो तो कितना बचता है, 13 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 13 सेम, ओके। हमको मिल गया, मिल गया कि नहीं, मिल गया, ओके। अब हमको पेरीमीटर कितना पहले से ही दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है, थर्ड साइड को हमने फाइंड कर लिया, ओके। अब द नोन्स, हम क्या जानते हैं, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ओके। अब S ढूंढना है, S यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 32 से आधा यानी कि 16 सेंटीमीटर, ओके, वो हमने ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर एंड डिफरेंसेस, सेमी पेरीमीटर एंड डिफरेंसेस S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C ढूंढेंगे। S माइनस A कितना है, 8, ओके, 16 माइनस 8 तो हमको क्या मिला, 8 सेंटीमीटर। 16 माइनस हमको B 11, 16 में से 11 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, और 16 में से C कितने, 1 मिनट में आगे निकल गया, यहां पर जाना था, कितना था, 30, ओके, तो कितना बचा, 3 सेंटीमीटर, ओके, मिल गया। अब हमको क्या ढूंढना है, द फाइनल क्रंच, कौन सा फाइनल क्रंच, यानी कि वी हैव टू फाइंड द एरिया, ओके, दिस इज द फाइनल क्रंच। S इन ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B और S माइनस C, ओके। अब बोलना है S कितना है, 16, यहां पर 16 माइनस A कितना बचा, 8, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का ही साइन करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई विथ 8, S माइनस B कितना, 5 और S माइनस C कितना, 3, ओके। अब हम देखेंगे कि 16 का मतलब क्या होता है, 8 टू जा 16, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 8, ओके, फिर मल्टीप्लाई विथ 8 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 3। अब 8 कितने बार आए, 2 बार, तो ब्रैकेट में से वो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट है तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हमको ये मिल गया कि नहीं मिला, मिला। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि एरिया का यहाँ पर जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, सबके माथे पर यहाँ पर क्या आता है, 2 आता है, ओके, 2 आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखने का है, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, यहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर सारी पीपीटी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, तो वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर हैंड रिटन सॉल्यूशंस नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, आपको मजा आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या है दोस्तों कि पार्क की साइड से A 120, B 80 एंड C क्या है 50, ओके।
तो आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 20 रुपीज पर मीटर लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट। ओके, तो यहाँ पर 3 मीटर गेट है, उसका हमने छोड़ दिया है, तो आपको फेंसिंग का कॉस्ट ढूंढना है। ओके, और आपको दूसरा भी ढूंढना है दोस्तों, क्या ढूंढना है कि आपको एरिया भी ढूंढना है। ओके, तो हम एरिया भी ढूंढेंगे और कॉस्ट भी ढूंढेंगे। यहाँ पर डॉलर की साइन है दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटराइज पीपीटी बनाई है, तो यहाँ पर सिंबल रुपीस का नहीं आया है, लेकिन आपको रुपीस गिनना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, 80 120 120 80 एंड 50। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 120 मीटर, B इज इक्वल टू क्या है 80 मीटर एंड C इज इक्वल टू क्या मिला हमको 50 मीटर था। ओके, ऐसा है दोस्तों, है कि नहीं है? है। अब क्या करना है, तीनों का सम, सेमी पेरीमीटर ढूंढना है, तो तीनों का सम A प्लस B प्लस C और बाय 2, 120 प्लस 80 प्लस 50 बाय 2। 120 प्लस 80 कितना हो गया 200, 250 बाय 2, 250 बाय 2 यानी कि 125 मीटर है, तो मीटर। ओके, समझ में आ गया। अब सेमी डिफरेंसेस ढूंढना है सब में, बहुत इजी है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। चलो दोस्तों इतना ढूंढो, सिर्फ इतना ही ढूंढो और कमेंट करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, सिर्फ इतना ढूंढने को यहाँ पर ढूंढना है। ओके दोस्तों, प्रॉमिस करके ढूंढना है, मैंने यहाँ पर बोला तो आपको होमवर्क करना है। ओके, मैं आशा रखता हूं कि आपने कमेंट कर लिया होगा। S माइनस A यहाँ पर कैलकुलेट अपने आप होता है, दिमाग में होता है, यहाँ पर नोट पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं है। S कितना है 125, 125 में से 120 निकालो, यहाँ पर 80 निकालो और 50 निकालो, फटाक से कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। ओके, तो 125 माइनस 120 हमको क्या मिला 5 मीटर। दूसरे में 125 माइनस 80 कितना मिला, 120 में से 80 जाता है तो कितना मिलता है 40 मिलता है, और 5 ऐड करो तो 45 मीटर, और 125 में से 50 निकाल दो तो कितना मिला 75 मीटर। ओके, तीनों का मिल गया, मिल गया। फाइनल क्रंच में क्या था, ओनली एंड ओनली वी हैव टू फाइंड द एरिया of triangle S in bracket S minus A, S minus B and S minus C। S कितना है 125, S minus A कितना मिला 5, S minus B कितना मिला 45 और S minus C कितना मिला 75। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में जो भी इक्वेशंस यहाँ पर जो भी सम्स आएंगे, ओके, उसमें ऐसे ही डिजिट लिखी होगी जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में इजी हो, जिसका अंडर रूट निकालना भी इजी हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 125 है, 125 का मतलब क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 तीन बार आ गया, ये 4 टाइम्स यहाँ पर 45 है, तो 45 का मतलब क्या हुआ 5 9 जा 45 और यहाँ पर 75 है, तो 25 मल्टीप्लाई विथ 3। अब देखना दोस्तों कि यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आए 1 2 3 4 एंड 5। ओके, यहाँ पर 5 5 जा 25, उसका बाहर निकल जाएगा एक बार, यहाँ पर जो यहाँ पर पेयर में बनते हैं वो बाहर निकलते हैं, ये 5
फिर दूसरा ये 5 बार निकल जाएगा, 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से। ये 25 का भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, 25 का जो यहाँ पर मैं नीचे अंडरलाइन करता रहता हूँ, और ये 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब जो बाकी बचा वो 5 एंड 3 बचा, 5 3 जा 15, तो अंडर रूट 15। अब इसका मल्टीप्लाई करो। ओके, मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 3 जा तो 375 अंडर रूट 15 और मीटर स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों यहां पर क्या बोला था, आप ध्यान दे देना, क्या बोला था, कुछ और भी बोला था। क्या बोला था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट 20 पर मीटर। 1 मीटर का यहाँ पर फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज है। ओके, और आपको यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होता है, जो गेट होता है, उसका 3 मीटर आपको छोड़ देना है, वहां पर आपको फेंसिंग नहीं करनी है। अगर वहां पर भी आप फेंसिंग करोगे तो पार्क में कैसे एंटर होगे, इसलिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 3 मीटर छोड़ देना है, तो उसकी यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है। आप देख सकते हो कि वायर नीडेड टोटल पेरीमीटर 250, उसमें से 3 मीटर निकाल दो तो क्या बचा, 247 मीटर बचा। अब टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 247 मल्टीप्लाई विथ 20, उतना मल्टीप्लाई करो तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा, 4940 रुपीस। इतना आपको पे करना पड़ेगा। अब एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, द रेशियो मिस्टरी। इसमें क्या है, एग्जांपल नंबर 3 में बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूला का बार बार इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर सभी फॉर्मूला एक ही रहेगा, लेकिन एग्जांपल्स को थोड़ा ट्रिकी बनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ आपको ढूंढने का बोलेगा, पेरीमीटर दे दी होगी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल आपको दे दिए होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिए होंगे और पेरीमीटर दिया होगा, फिर आपको फाइंड करना है, वन साइड दी होगी और आइसोस्केल ट्रायंगल दिए होंगे। तो ऐसे यहाँ पर थोड़ा कंबाइन करके पूछे जाते हैं। यहाँ पर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। इसके यहाँ पर फॉर्म में है 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। उसका एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर मैंने गिन के ही दिया है, लेकिन वापस आपको फिर से गिन के मैं बताता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3:5:7 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x। ओके, और टोटल पेरीमीटर कितना है, 300 मीटर। ओके, इतना है कि नहीं है, 3 + 5 8, 8 + 7 कितना हो गया, 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। अब क्या होगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 15, सो x इज इक्वल टू 15 2 जा 30, तो यहाँ पर 20 मीटर। कितना मिल जाएगा आपको आंसर, 20 मीटर मिल जाएगा। x का मेजरमेंट कितना मिल गया है, 20 मीटर। अब इजी है दोस्तों, यहाँ पर 3x था, ये साइड मान लीजिए कि 3x था, तो कितना हो गया, 320 जा 60 मीटर। कितना हो गया, ये 60 मीटर हो गया। वैसे ही यहाँ पर कितना था, 5x था, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 20, यहाँ पर ये मेजरमेंट 5x था, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 20, 5 20 जा 100 मीटर। यहाँ पर 7x था, तो 7x, तो क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई विथ 20, तो 140 मीटर। सब ढूंढ के ही रखा है पहले से ही, लेकिन आपको ढूंढ के बता दिया। आपको तीनों साइड के मेजरमेंट मिल गए। ओके,
अब क्या करने का है, आगे भागना है दोस्तों। हम क्या जानते, यहां पर जो जानते हैं वो लिखना है कि S इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट गिन लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, ये कितना है 60, फिर यहां पर 100 और 140। ओके, 60, 100 एंड 140 याद रखना। 60 प्लस 100 प्लस 140। अब दोस्तों यहाँ पर 60 प्लस 140 कितना हो गया, 200 एंड 200 प्लस 100 300, 300 बाई 2 यानी कि 150 मीटर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों वन बाय वन हम देखेंगे, क्या देखेंगे, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। आपको क्या करना है, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। s माइनस ए, s कितना है 150 और a कितना है 60, तो कितना मिल जाएगा 90 मीटर। यहाँ पर 150 माइनस 100 कितना मिल जाएगा 50 मीटर। ओके, अब यहाँ पर 150 माइनस 140 कितना मिल जाएगा 10 मीटर। ओके, अब क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, यहाँ पर द फाइनल क्रंच में हम ढूंढ लेते एरिया। A is equal to in bracket S minus A, S minus B and S minus C. Okay, अब S हमको कितना मिला 150 मिला, 150 मल्टीप्लाई विथ 90 मल्टीप्लाई विथ 50 मल्टीप्लाई विथ 10। ओके, अब ये सबका फैक्टराइजेशन कर दो। ओके, फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, 150 है तो 3 5 जा 15, 15 2 30, 30 5 जा 150। 90 में भी ऐसा होगा, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 190। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 50 है, 50 है तो 5 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5 और यहाँ पर 10 है तो 2 मल्टीप्लाई विथ 5। ये सारे हमको क्या मिले, यहाँ पर अंडर रूट में मिले। अब देख लेना है कि 3 कितनी बार है, 1 एंड 2 एंड 3, तो ये 2 है जिसकी पेयर बनती है वो एक एक आगे चला जाएगा। चलो 3 आगे चला गया। अब 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स से देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स से तो 3 टाइम्स उससे आधा बाहर निकल गया। 2 है, 2 1 2 3 एंड 4 टाइम्स से यानी कि 2 टाइम्स बाहर निकल जाएगा उससे आधा। ओके, अब जो अंदर बचा वो क्या बचा, ओनली एंड ओनली अंडर रूट 3 ही बचा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75 5 जा 350 और 55 जा, ये मल्टीप्लाई आप कर लेना और आंसर ला देना। यहाँ पर आ जाएगा वैसे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा कितना होता है 100, 100 5 जा 500 और 500 3 जा 1500। हम फिर से कर देते सही है कि नहीं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500, 500 3 जा 1500, 1500 अंडर 3 और क्या था मीटर था तो मीटर का स्क्वायर। इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी है यहाँ पर। ओके, एग्जांपल नंबर 3 हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम जाएंगे, वी आर गोइंग टू ऑन एक्सरसाइज 10.1।
ओके, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस था। यहाँ पर ओनली 2 साइड्स दी गई थी, यहाँ पर पेरीमीटर, ओके, एंड हैज एन ऑब्स्टेकल गेट, ऐसे सब कुछ यहाँ पर क्या था, क्या डिफरेंस था और कैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ट्रिकी करके आपको पूछे हुए थे, वो सब कुछ समझा दिया है। वो आप अपने आप पीपीटी में देख लेना। ओके, आपको एग्जाम्पल्स तो मैंने सिखा दिए। फिर यहाँ पर मास्टरिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, उसका एक्सरसाइज 10.1, ओके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, वो यहाँ पर लिखा है। अब उसका क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल का एक बोर्ड है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, वो क्या बोलता है, स्कूल अहेड ऐसे होता है, और वो बोलता है कि स्कूल अहेड, स्कूल आगे, ओके, एंड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो फिर कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, विच साइड ए, उसकी साइड का मेजरमेंट कितना है, ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड, सिंगल बोर्ड का आपको एरिया ढूंढना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या है उसका 180 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड, सिंगल बोर्ड का एरिया कितना होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल, यानी कि उसकी तीनों साइड क्या है, सेम, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है, पेरीमीटर 180 है, 180 बाई 3, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 60, ओके, 60 सेंटीमीटर, क्या 60 सेंटीमीटर हमको साइड मिल गई सबकी, ओके। अब पेरीमीटर कितना है, मीटर इज इक्वल टू 180 सेमी। अब सेमी पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर एस कितना होगा, 180 से आधा, 180 बाई 2 यानी कि 90 सेंटीमीटर, कितना 90 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्या ढूंढना है, एरिया ही ढूंढना है। तो पहले एस मिल गया, अब एस माइनस ए ढूंढो, एस माइनस ए कितना, 90 माइनस 60, ओके, तो हमको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, सब में ही 30 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी एंड सी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो एस माइनस ए, फिर यहाँ पर एस माइनस बी, वो भी 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, एंड एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस सी इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। सो इजी, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एरिया ढूंढेंगे, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एस का मेजरमेंट कितना ले लो, 180 मल्टीप्लाई विथ 30 मल्टीप्लाई विथ 30 मल्टीप्लाई विथ 30। अब 30 जो पेयर में बनते हैं वो क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, अंदर जो बचा वो क्या बचा, 180, तो यहाँ 36 जा कितना होता है, 180 होता है, और मल्टीप्लाई विथ ये 30 जो बाकी बचा था वो, ये दोनों 30 वापस क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 30 मल्टीप्लाई विथ 30, ये दो 30 थे तो एक होके 12 आ गए, और अंडर रूट क्या बचा 6, 30 मल्टीप्लाई विथ 30 तो 900
√6 और क्या का सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या है। दोस्तों यहाँ पर मुझको पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला है कि आपकी जो कर्सी राइटिंग है दोस्तों बहुत ही इनके सर हमको बात ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों चिल करना है यार, एंजॉय करना है। कर्सी राइटिंग मुझको अच्छी लगती है, मैं कर्सी में ही लिखता हूँ और ऐसा नहीं है कि कर्सी में ढूंढ 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 लिख दिया, आपको समझ में भी आएगा ऐसे लिखता हूँ। ओके, तो आपने मुझको अप्रिसिएशन मोटिवेट किया कि नहीं सर आपकी कर्सी राइटिंग लाजवाब है, मुझको अच्छा लगा दोस्तों। मजा आता है कर्सी में पेपर लिखना, होमवर्क लिखना, और जो जेल बॉल पेन होती है, जेल पेन होती है और फाउंटेन पेन, उससे जो कर्सी लिखी जाती है बहुत ही मजा आता है। तो मैं आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स भी दिखाऊंगा टाइम मिलने पर। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर का ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है। ओके, ये ट्रायंगुलर शेप के जितना है। फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये इसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। ओके, द साइड्स ऑफ द वॉल इज 120, फिर यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर, ये तीनों साइड है, ए बी एंड सी। ओके, ये 100 जो यहाँ पर ढलान है वो 122 मीटर है, ए सी वाली 120 मीटर है एंड बी वाली क्या है 22 मीटर है। ओके, अब द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड्स अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर, यानी कि यील्ड्स अर्निंग का मतलब क्या होता है 12 महीने की 12 मंथ की पूरे साल की अर्निंग कितनी है 5000 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर, अगर हम 1 मीटर के एरिया में हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में हम कोई एडवर्टाइज को यहाँ पर लगाते हैं तो उसका ईयरली हमको कॉस्ट कितना आ जाएगा 5000 रुपीज। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, कोई कंपनी ने कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए 3 months के लिए इतने एरिया में। ओके, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो हमको पहले इसका एरिया ढूंढना पड़ेगा और फिर आगे की बात हम देखते हैं। तो फाइंड पहले एस ढूंढना है ना, तो हम कैसे एस ढूंढेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है 120 प्लस 22 प्लस कितना मिले जाएगा 120 बाय यहां पर 2। ओके, तो एस कितना हमको मिलेगा 122 प्लस 22 कितना मिल गया 122 एंड 22 तो 144 मिल जाएगा और उसमें वापस 120 आप ऐड करो। ओके, तो 4 6 एंड 2 264 बाय 2 यानी कि 132 कितना मिल जाएगा 132 मीटर। ओके, मिल गया 132 मीटर, मिल गया ना, मिल गया। अब हम s माइनस ए ढूंढेंगे, यहां पर ही ढूंढते हैं s माइनस ए। s कितना था, थोड़ा यहां से ढूंढते हैं ताकि s माइनस ए, s कितना है 132 और a कितना है a 122। 132 में से 122 निकले जाएगा तो 10 बचेगा, क्या 10 मीटर। अब s माइनस बी ढूंढते 132 और b कितना है यहां पर 22 ओनली। ओके, अब 32 में से 22 निकाल दो तो कितना बचेगा 110 मीटर। ओके,
और s माइनस सी 132 में से कितना निकाल दो, 110 निकाल दो, 132 में से 110 निकाल दो, यहाँ पर ऊपर के स्टेप में ही उसका आंसर है, तो कितना मिल जाएगा 22 मीटर। ओके, मिल गया s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी मिल गया। हमने ये जो फ्लाईओवर था ना उसका ही हमने यहाँ पर लिखने के लिए इस्तेमाल कर दिया। आप गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन मैंने तो यहाँ पर लिखने के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया है। ओके, अब हम हेरेंस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। A इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ओके, क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूं, आपको दिखाई दे ऐसे। s कितना है 132 मल्टीप्लाई विथ s माइनस ए, कितना मिला 10 मल्टीप्लाई विथ 110 मल्टीप्लाई विथ 22। ओके, ये तीनों का मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, यहाँ पर अंडर रूट निकाल दो। यहाँ पर ए जो है ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर देखता हूं 132 मल्टीप्लाई विथ 10 तो 1320 और 22 11 जा वो भी कितना है, होता है 132 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर 10 तो 1320 मल्टीप्लाई विथ 1320 यानी कि 2 है, एक पेयर बाहर निकल जाएगी तो हमको मिल जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया। ओके दोस्तों, आंसर दिखाई दे रहा है। ओके, 1320 की बात हमको करनी है। अब यहाँ पर रेंट, यहाँ पर लिखना है कि 1 मंथ रेंट इज इक्वल टू कितना होता है 5000 मल्टीप्लाई विथ नहीं डिवाइडेड बाय 12। ओके, यानी कि हम उसको इतना ही रहने देते और यहां पर लिख देते ऐसे पर मंथ, क्या पर मंथ कॉस्ट। ओके, अब हमारा जो एरिया था ये 5000 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना एरिया के लिए, एरिया। अब हमको क्या ढूंढना है 1320। ओके, और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। कितने मंथ, 3 मंथ के लिए। तो यहां पर टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ, यहां पर द कॉस्ट कितना होगा, अब बताना दोस्तों कितना होगा, कमेंट करना। यहां पर 5000 डिवाइडेड बाय 12 ए कितने 1 मंथ का कॉस्ट है, हमको कितना 3 मंथ के लिए लगाना है तो मल्टीप्लाई विथ 3 किया। और ये जो है फॉर पर मीटर स्क्वायर एरिया, लेकिन हमारा एरिया कितना था 1320 मीटर स्क्वायर था। तो इतना जब आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो उतना कॉस्ट होगा। तो कितना हम कैसे करेंगे 3 4 जा 12। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1250 आ जाएगा। ओके, और 1250 मल्टीप्लाई विथ 132, यहाँ पर कैलकुलेटर ले लेते हैं। 1250 मल्टीप्लाई विथ 1320 रुपीज, इतना आ जाएगा दोस्तों। इसका तकरीबन कितना 165
और पीछे कुछ 0 0 0 0 आते हैं। दोस्तों आप अपने आप गिनना और मुझको कमेंट कर लेना, ओके, ये आंसर, ओके, कमेंट जरूर करना कि नहीं सर हमने यहाँ पर ऐसे गिना है। और अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहना, कुछ समझ में ना आए फिर भी बताते रहना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेहनत लगती है। यहाँ पर प्रिपरेशन हम करते, पीपीटी बनाते, आपको पढ़ाने के लिए सोचते कि किस तरीके से, किस इजी ट्रिक से हम पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो सब कुछ मिलाने के बाद यहाँ पर वीडियो बनता है। यहाँ पर बहुत ही दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइक करना है। अगर आप लाइक करते रहोगे तो हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम कंटिन्यूअस वीडियोस लाते रहेंगे, ओके। तो ऐसे करना दोस्तों। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी है। देयर इज अ साइड इन अ पार्क, ओके, one of its sides wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean, ओके। आपको पार्क को कैसे रखना है, ग्रीन एंड क्लीन रखना है। if the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color, ओके। तो वो आपको यहाँ पर ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ऐसा लिखा है, तो आपको एरिया उसका पेंटेड इन कलर, जितने एरिया में उसका पेंट किया गया है, ये लिखा हुआ है और पेंट किया हुआ है, उसका आपको ढूंढना है। दोस्तों बहुत ही इजी है। यहाँ पर ये अकेले एग्जांपल नहीं है, ये कुछ मैसेज देता है दोस्तों। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, आपको पार्क को कैसा रखना है, ग्रीन भी रखना है और क्लीन भी रखना है। और ये जो है, ये जो अच्छी आदत है वो किससे आएगी, आपसे ही आएगी, अच्छे बच्चों से आएगी और एजुकेशन से आती है, पढ़े लिखे लोगों से आती है। तो कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन बहुत ही बढ़िया सा मैसेज है और आप उसका पालन करते ही हो, ओके, आप बहुत ही अच्छे हो। तो अब आगे देखते हैं। हम यहाँ पर आगे नहीं देखते, हम यहाँ पर लिखते हैं, ओके। क्या लिखते हैं, पहले एस ढूंढ लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पर ए 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2। यहाँ पर 15 प्लस 16 कितना हो गया, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 1 2, और यहाँ पर 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 बाई 2 यानी कि कितना मिल गया, 16, कितना मिल गया, 16 मीटर, ओके। मिल गया, मिल गया। अब s माइनस ए कितना था, 16, 16 में से a निकालो। a यानी कि हम 11 ले लेते, कोई भी ले सकते, 15 भी ले सकते, 6 ले सकते। इसको अगर हमने a लिया तो इसको वापस नहीं ले सकते, इसको b या c लेना पड़ेगा। इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, तो इसको सी ए फाइनलाइज हो जाएगा, ओके। 16 में से 11 जाएगा तो 5 मीटर, ओके। एस माइनस बी, 16 माइनस 15 यानी कि 1 मीटर। एंड यहाँ पर एस माइनस सी ढूंढते हैं, कैसे, 16 माइनस 6 यानी कि 10 मीटर। हमको तीनों मिल गए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके। अब एरिया ढूंढना है, फाइनलाइज। एस इन ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेल डन, ओके। एस कितना है दोस्तों, 16 मल्टीप्लाई विथ 5 multiply with 1 multiply with 10, अब 16 मल्टीप्लाई, इसका हम कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, फिर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 है, 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 5,
यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या की थी 16 का डायरेक्टली अंडर रूट 4 बाहर निकाल देना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा 16 का 4 हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 5 दो बार है तो 5 भी बाहर निकल गया, 5 दो बार है और 2 अंदर है तो अंडर रूट 2, 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 और यूनिट क्या था मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर इजी है, बहुत ही इजी है। आपको मैंने सब कुछ समझा दिया 1 by 1। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फटाक से यहाँ पर चैप्टर खत्म होने वाला है। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides of which are 18 cm, 10 cm and the perimeter is 42 cm। ओके, एक का 18 दिया है, सेकंड का 10 दिया है, पूरा पेरीमीटर 42 दिया है, तो आपको सी ढूंढना है। तो यहाँ पर पेरीमीटर, ओके, हम क्या लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस सी। पेरीमीटर कितना है 42 है, यहाँ पर 18 प्लस 10 कितना हो गया 28 प्लस सी। अब 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी। सो सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको क्या करना है 42 में से 28 निकाल देना है, निकाल दो ऐसे। यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, 12 में से 8 जाएगा 4 एंड 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना 14 और यहाँ पर सेंटीमीटर। ओके, सी का यहाँ पर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, इजी है। अब क्या करना है आपको s माइनस ए ढूंढना है, s माइनस बी ढूंढना है, s माइनस सी ढूंढना है। 1 by 1 हम यहाँ पर ही लिख देते s माइनस ए। पहले यहाँ पर s क्या है 42 by 2, पेरीमीटर का आधा यानी कि 21 सेंटीमीटर। ओके, अब s माइनस ए ढूंढो, 21 में से क्या निकालो पहले 18 निकाल दो, तो क्या बचा 3 बचा 23 मीटर। s में से b निकालो 21 माइनस 10 11 मीटर। s में से c निकालो 21 माइनस 14 यानी कि कितना बचा 7 मीटर। ओके, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी मिल गया। अब तो दोस्तों बहुत ही इजी है, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, बार बार एक ही बार, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s कितना है यहाँ पर 21, s माइनस ए कितना है 3, s माइनस बी कितना है 11 और यहाँ पर s माइनस सी 7। ओके, अब आप देख सकते हो 3 7 जा कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ पर एक बार 21 है और 3 7 जा 21 यानी कि 2 बार 21 आ गए, तो वो यहाँ पर अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा। जो बाकी बचा वो क्या बचा 11, क्या बचा 11, तो 21 अंडर रूट 11 और मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमको एरिया मिल गया इस ट्रायंगल का। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पर मिशन ब्रीफिंग, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, वो एग्जांपल था ना समथिंग 3:2:3:5 या 3:5:7 ऐसा कुछ था, आगे हमने देखा एग्जांपल, उसके जैसा ही यहाँ पर रेशियो चेंज हुआ है, मेथड सेम ही है। क्या है 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। हमने ऐसे रेशियो जो है उसको 12x, 17x एंड 25x तीनों का हम सम करेंगे। यहाँ पर 17x प्लस 25x
इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा 540 सेंटीमीटर। ओके, मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों का सम। ओके, यहाँ पर 12, 17 एंड 25 हम सम कर देते हैं। 7 5 कितना 12, 12 प्लस 2 4, ऊपर आ गया 1, 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, कितना मिल गया हमको 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 54, ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर आ गया तो कैसे हो गया डिवाइडेशन में। 54 10 जा 540 तो 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 10 सेंटीमीटर मिल गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू ढूंढेंगे, सेकंड इस बॉक्स में और थर्ड इस बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 12x 12 मल्टीप्लाई विथ 10 इज इक्वल टू 120 ओके सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मेहनत की है आपके लिए, यहाँ पर बॉक्स भी बना के रखे, हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया सा पढ़ेंगे। 17x तो 17 मल्टीप्लाई विथ 10 तो 170 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड वाला कौन सा है 25x तो 25 मल्टीप्लाई विथ 10 तो 250 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देख सकते हो दोस्तों कि हमको तीनों के मेजरमेंट भी मिल गए, कितने 120 170 एंड 150 हमने ढूंढ लिए ना। यहाँ पर 120 170 एंड 250 हमने ढूंढ लिए। वो जो हमने ढूंढ लिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए 120 170 एंड 250। हमारा जो यहाँ पर पेरीमीटर क्या था, ए 540 था डिवाइडेड बाय 2, तो हमको जो मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर 270 मिल जाएगा। अब कैलकुलेट द मैसिव एरिया यानी कि बड़ा सा एरिया हम ढूंढेंगे। ओके, बहुत इजी है। अब हम s माइनस a s माइनस b s माइनस c ढूंढेंगे। s कितना है 270 में से कितना निकालो, यहाँ पर पहले हम निकालते हैं 120 निकाल दो। 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 150 बचा। वैसे यहाँ पर 270 में से कितना निकालो 170 निकालो तो कितना बचा 100 बचा। ओके, और 270 में से क्या निकालो 250 निकालो, ये निकालो तो 20 बचा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, एरिया ढूंढेंगे ना। यहाँ पर s इन ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। दोस्तों ये इक्वेशन इतनी बार लिखा आपको पढ़ाने के वास्ते, यहाँ पर दिमाग में छप गया है, अगले जन्म तक याद रह जाएगा मुझको, देख लेना। एस वापस मुझको मिलो तो बोलना कि सर आपको याद है, मैं आपको बताऊंगा कि यस याद है। एस कितना है 270 मल्टीप्लाई विथ s माइनस a कितना 150 मल्टीप्लाई विथ 100 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर 20। ओके, अब जिसका यहाँ पर निकलता है ना उसका बाहर ही निकाल दो। यहाँ पर 100 का √10 हो जाता है तो वो बाहर निकल गया। अब आपको देखना है कि 270 है तो यहाँ पर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 10 जा 270 हो गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर 150 बचा ना, 150 का भी ऐसा करते 3 5 जा 15 10 जा
कितना 150। अब 20 बचा तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 10। अब देख लेना दोस्तों कि ये 10 है। अब 10 कितनी बार आया, यहां पर देखो 10 मल्टीप्लाई विथ 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स 3 है अंडर रूट में, तो बाहर आ जाएगी तो 2 टाइम्स, 2 पेयर होती है उसमें से एक निकल जाता है, एक बार आ जाता है अंडर रूट के। तो 4 टाइम्स से तो 2 टाइम्स वाले बार आ जाएंगे। यहाँ पर 3 3 जा में से एक 3 और ये 3 3 जा में से एक 3, तो 3 3 जा 9, 9 बार आ गया। ओके, अब यहाँ पर 5 देखना, हम 10 देखेंगे। अब 10 कितनी बार है, 3 बार है। ओके, तो 3 में से यहाँ पर दोनों की जो पेयर है ना उसमें से एक आ जाएगा, तो ये आ गया। अब जो बाकी बचा, जो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर दिए उसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं। अब वापस देखना क्या है, 2 5 जा बचा, 2 5 जा 10 और ये 10, ये भी क्या है 2 बार हो गए, तो 2 में से एक बार आ जाएगा, यानी कि वो भी 10 बार निकल गया। अब देखना कि 10 10 जा 100, 110 जा 1000, 1000 मल्टीप्लाई विथ 9 तो 9000, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो हमने एरिया भी ढूंढ लिया। ओके दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी। दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एन आइसोस्केल ट्राइंगल एच पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ईच 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर दोस्तों आइसोस्केल ट्राइंगल आपको दिया गया है और उसकी जो ईच इक्वल साइड है उसका मेजरमेंट कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो पेरीमीटर दिया गया है आपको 30 सेंटीमीटर, थर्ड साइड को आपको फाइंड आउट करना है और पूरा यहाँ पर ट्राइंगल का पेरीमीटर ढूंढना है। तो इजी है दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं कि पेरीमीटर, क्या लिख देता हूं, पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर लिख दिया तो यहाँ पर 12 प्लस 12 प्लस सी आ जाएगा। ओके, आ गया। ओके दोस्तों, अब कितना हो गया, यहाँ पर 24 प्लस सी आ गया और यहाँ पर पेरीमीटर कितना है 30। ओके, यहाँ पर 30 माइनस 24 इज इक्वल टू आपको सी मिल जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 30 में से 24 जाएगा यानी कि 6 सेंटीमीटर। आपको सी कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ पर एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर कितना है 30 है, तो 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब यहाँ पर देखना दोस्तों कि s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। s माइनस ए यानी कि 15 में से ये फर्स्ट वाला 12, ओके, ये 12 जाएगा तो 3 सेंटीमीटर। अब 15 माइनस ये सेकंड वाला 12, ये जाएगा यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब 15 माइनस सी हमने फाइंड आउट किया, वो कितना था 6 सेंटीमीटर था, कितना 6 सेंटीमीटर। 15 में से 6 जाएगा तो 9 सेंटीमीटर। ओके, मिल गया। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पर एरिया ए। ओके, अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, ऐसे। ओके, फर्स्ट क्या लिखूंगा, s इन ब्रैकेट s माइनस ए। 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा कंबाइन हो गया। ओके ओके, s माइनस ए, फिर यहां पर s माइनस बी और यहां पर s माइनस सी। ओके, अब यहां पर s कितना है, यहां पर 15 मल्टीप्लाई s माइनस ए कितना है 3, s माइनस बी वो भी कितना है 3 और s माइनस सी वो कितना है 9। ओके, अब आप देख सकते हो कि 3 2 बार आए यानी कि 1 बार बाहर निकल जाएगा। ये 9 का भी अंडर रूट कितना निकलता है 3, तो अंडर रूट 9 का यहाँ पर 3 बार निकल जाएगा।
और यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा, 15 बचा, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 इन अंडर रूट क्या 15, ये हमको क्या मिल गया है, एरिया मिल गया है। ओके दोस्तों, ये हमको मिल गया एरिया और हम उसका स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। अब मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने आप कोई ट्रायंगल बनाना। ओके, अपने आप मेजरमेंट उसके तीनों के लिखना, पेरीमीटर ढूंढना, सेमी पेरीमीटर ढूंढना और एरिया फाइंड आउट करके मुझको कमेंट करना कि सर हमने यहाँ पर अपने आप ट्रायंगल बना के हमने अपने आप ऐसे एरिया फाइंड आउट किया है। ओके दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, कमेंट करनी है। अकेले अकेले आप वीडियोस को देखते रहोगे मेरे और यहाँ पर कमेंट नहीं करोगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। अगर आप कमेंट करते हो तो दोस्तों क्या होता है कि आपको कुछ अच्छा सा फील होगा कि नहीं मेरा आंसर कैसा आया, सही आया। ओके, सही आंसर मैंने फाइंड आउट किया और सर को कमेंट भी किया। ओके, अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप बता सकते हो। ओके, कमेंट करके आपको कुछ समझ में ना आए फिर भी आप बता सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर वीडियो को तो लाइक करना ही है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत ही मेहनत लगती है यहाँ पर पीपीटी बनाने में, प्रिपरेशन करने में, सोचने में कि आपको किस तरीके से, किस इजी तरीके से समझाएंगे हम, तो यहाँ पर उतना तो एहसान करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।